जय सिया राम। हर हर महादेव। मेरे सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग जहाँ भी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज बिल्कुल नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, सितारे आपके 9, इस चैनल से हमारे एक बड़े प्रिय, हमारे बड़े अंतरंग जो अभी इंडिया से बाहर रहते हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और जो भी हमारी दक्षिणा है उन्होंने दे करके हमसे प्रश्न किया कि गुरुजी, हमारी कुंडली में समस्याएं क्या क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। मैं बहुत परेशान हूं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। फिलहाल उन्होंने मुझे कोई समस्या नहीं बताई थी, लेकिन मैंने उनका जब फलादेश किया तो बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मेरी फीस दे करके निवेदन किया कि गुरुजी, यूट्यूब पर मेरी वीडियो अपलोड करिए और उनकी जो भी समस्याएं हैं हम इस वीडियो में लेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि इस वीडियो से उनको जीवन में काफ़ी बाधाओं से बचाया जा सके। आगे की चीज़ें भी, प्रेजेंट में भी क्या चल रही हैं और इनके साथ पीछे क्या क्या हो सकता था, इन सभी विषयों पर अब हम विचार करेंगे। इनका देखिए, जन्म हुआ है 19 अक्टूबर 1987, 12:20 AM, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। अभी ये बाहर हैं, विदेश में हैं। सर्वप्रथम विचार करिए, कर्क लग्न की कुंडली है। जो भी हमारे दर्शक ज्योतिष सीख रहे हैं, हमने यहाँ 4 नंबर देखा तो कर्क लग्न पकड़ लिया। राशि क्या है इनकी? चंद्रमा 5 नंबर के साथ बैठा है, यानी सिंह राशि इनकी हुई। कर्क लग्न और सिंह राशि की कुंडली है। सर्वप्रथम हम इनका प्रश्न था गुरुजी की धन है या नहीं जीवन में। इनके जीवन में धन है या नहीं, यह देखने के लिए हम क्या करेंगे, आपको हमने बताया था सर्वप्रथम हम दूसरा भाव देखेंगे। तो अब इनके द्वितीय भाव में अगर दृष्टि लगाएं तो यहां पर एक 5 नंबर दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, 2 चीज हमको दिख रहा है। तो 5 नंबर की जो राशि है वो कौन सी राशि है? सिंह राशि। उसका स्वामी सूर्य है, आकर के बैठा कहाँ है? चतुर्थ भाव में। और तुला राशि में बैठा है, यानी इनका सूर्य नीच का हो गया। आपको हमने बताया था कि कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होगा, किस में उच्च का होगा। तो पहली चीज यहां पर खराब हो गई। एक मार्क हम करेंगे दूसरे भाव के लिए, यानी पहली चीज गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुआ? द्वितीय, इनका दूसरे भाव का स्वामी पीड़ित हो गया, खराब हो गया। अब इस भाव में बैठा ग्रह देखेंगे, दूसरा दृष्टि क्या है? चंद्रमा देखिए, जो 15 अंश का है, यानी बिल्कुल युवक है, जवान है, बहुत पावरफुल चंद्रमा है इनका। समझ रहे हैं? चंद्रमा को बल प्राप्त है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि अग्नि तत्व की राशि में बैठा है। चंद्रमा है शीतल, समझिएगा इस बात को, 5वीं राशि अग्नि तत्व की राशि है। तो चंद्रमा है शीतल, चंद्रमा जल तत्व का ग्रह है और यह आ गया अग्नि तत्व में, तो इसका वह तेज समाप्त हो गया जो यह दे सकता था। यानी दूसरा भाव खराब तो नहीं कहेंगे, मित्र राशि में है, बिल्कुल युवा अवस्था का है, वर्गोत्तम है, तो फल थोड़ा कम करेगा, लेकिन दूसरे दृष्टि में ये चंद्रमा सही है। यानी भावेश गड़बड़ हुआ लेकिन भावस्थ ठीक है। दूसरा, अब इस भाव से हम शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी देखेंगे तो इसके आगे मंगल केतु हैं, दोनों ही पाप ग्रह, लेकिन पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पाप कर्तरी से बचा। तो यहां भी एक चीज ठीक हुआ, लेकिन दूसरे से दूसरा भावत भावम के सिद्धांत को अगर देखें, भावत भावम का जो सिद्धांत है, दूसरे से दूसरा यानी तीसरा भाव पीड़ित हुआ तो इसका असर दूसरे भाव पर भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं तीसरे पॉइंट में भी चीजें खराब हुई। 3 पॉइंट हमने लिया, 3 में से 2 गड़बड़ हो गया, 1 सही हुआ। अब चौथी चीज क्या देखेंगे? इस पर दृष्टि देखेंगे। दृष्टि
अब शनि की दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शनि की 10वीं दृष्टि इनके द्वितीय भाव पर आ रही है, जो अपने शत्रु राशि को देख रहा है और शत्रु ग्रह को भी देख रहा है और दूसरे भाव को भी प्रभावित करेगा। तो कहीं ना कहीं चौथा पॉइंट भी इनका गड़बड़ हुआ। 3 पॉइंट गड़बड़ हुए, 1 पॉइंट सही हुआ। अब अगला चीज हम क्या विचार करेंगे, यानी और किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि गुरु की आ गई, जो अति शुभ है। 5वीं दृष्टि अति शुभ मानी जाएगी, ठीक है ना। अब अगला विचार हम क्या करेंगे इनके धन के लिए, यानी लाभ स्थान भी देखते हैं। हमने निवेदन किया था इसका कारक ग्रह कौन है, कारक ग्रह गुरु है। तो कारक गुरु हुआ दूसरे भाव का और 5वीं दृष्टि से देख रहा है, तो 6 नंबर भी इनका बहुत सुंदर बन गया, अति सुंदर। कारक इसका गुरु अपने ही घर को देख रहा है। तो अब यहां पर 3 पॉइंट गलत हुए, 3 पॉइंट सही हो गया, यानी मामला बराबर पे आ गया है। अब इनका लाभ देख लीजिए, लाभ का स्वामी है शुक्र, स्वराशि का होकर के बैठा है। लाभ हमने बताया था, चाहे वो धन का लाभ हो, गाड़ी का लाभ हो, सुख का लाभ हो, हर प्रकार का लाभ हम एकादश भाव से देखेंगे, जो इनका बहुत अच्छा भाव है एकादश। तो 7वां पॉइंट भी इनका बढ़िया हो गया। अब इसमें से जो खराब पॉइंट थे ना वो कम पड़ने लगे, अच्छा पॉइंट बढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जीवन में इनको धन की कोई कमी नहीं रहने वाली। लेकिन एक इनके लिए उपाय करना होगा, क्योंकि धन भाव को जो सबसे बेहतर कर रहा है वो कौन कर रहा है, गुरु कर रहा है, ठीक ना। और लग्न का स्वामी चंद्रमा जाकर के धन भाव में ही बैठा हुआ है, यानी लग्नेश का धन में होना यह भी अपने आप में एक प्रबल योग है। राजयोग कह सकते हैं धन को लेकर के, और गजकेसरी योग भी बन गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दृष्टि वाला गजकेसरी योग, यानी चंद्रमा और गुरु एक दूसरे के संबंध में आए तो यहां पर गजकेसरी योग भी बना। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, गुरु इनका बिल्कुल 0 डिग्री पर है। हमने आपको बताया था, यानी गुरु का 0 डिग्री में मेष राशि में होना अभी क्या फल दे रहा है कि अभी वो गुरु मीन राशि में ही है, यानी अभी गुरु मेष राशि पर अपना पकड़ नहीं बना पाया, इसके पास दम कमजोर थी, उसी समय इनका जन्म हो गया, ठीक ना। तो अब इनको क्या करना चाहिए, इनको सर्वप्रथम, चूंकि भाग्य भाव का भी स्वामी गुरु है और जाके कर्म भाव में बैठा हुआ है, तो इनको पुखराज अवश्य धारण कर लेना चाहिए। पुखराज धारण करने से इनके भाग्य का साथ मिलेगा और इनके धन की स्थिति भी अच्छी होगी, और ये जो काम काज कर रहे हैं उसमें भी इनको काफी लाभ मिलेगा। अब हम इनका दूसरा प्रश्न था, शनि सूर्य के लिए क्या करें, चूंकि इनके कुंडली का शनि भी गड़बड़ है और सूर्य भी काफी गड़बड़ है। तो आप देखिएगा इनके जीवन में और क्या क्या घटनाएं हो सकती थी। हमने धन पर दृष्टि लगा लिया। अब तीसरा भाव देखिए, यहां मंगल और केतु बैठे हुए हैं। केतु क्या है, टर्मिनेटर है, शत्रु मंगल के साथ बैठा, और मंगल स्वामी कहां का है, यानी एक तो कर्म भाव का स्वामी हो गया है और एक पंचम भाव का, यानी केंद्र और त्रिकोण का स्वामी जाकर के पराक्रम में बैठा है, लेकिन पीड़ित है। यानी क्यों पीड़ित है, कन्या राशि का मंगल अच्छा वर्क करता है, लेकिन केतु के साथ आ गया तो जरूर प्रभावित हो गया है। फिर भी यह तीसरा भाव तो जरूर पीड़ित हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पंचम और कर्म पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। पंचम पर प्रभाव शनि के कारण जरूर पड़ेगा, ठीक ना। तो अब यहां पर मंगल और केतु से तीसरा भाव जब पीड़ित हुआ तो क्या समस्या आई, एक तो इनके छोटे भाई बहन से संबंध खराब कर देगा। तीसरा भाव से हमने आपको जो जो चीजें लिखाई हैं वो इनके जीवन में प्रभावित होंगी। कहीं ना कहीं हाथ से
गले के आसपास या सीने में इनको जलन इत्यादि की शिकायत रह सकती है। इस एरिया में इन्फेक्शन की शिकायत रह सकती है, या फिर जो है कोई चोट चपेट लगने की भी संभावना हाथ वगैरह में होने की संभावना हो सकती है। आगे चतुर्थ भाव पर देखिए दृष्टि हम लगाएंगे तो क्या मिल रहा है, यहां पर शुक्र स्वराशि का है बुध के साथ और सूर्य के साथ, यानी सूर्य यहां पर नीच का हुआ तो इनके जीवन से क्या हुआ, पिता से संबंधित चीजें खराब किया। इनका जो सबसे जरूरी पॉइंट खराब हो गया वो आत्मबल। सूर्य क्या है, आत्मा है, आत्मविश्वास है, सूर्य जो है प्रभाव है, तो इसका फल जो है इनको थोड़ा गड़बड़ मिलने लगा। ध्यान दीजिएगा एक चीज, सूर्य के खराब होने से आत्मा यानी इनका जो विल पावर है वो वीक हो गया, तो इनको सूर्य को अगर मजबूत करना है तो कोई रत्न पहन नहीं सकते, क्योंकि नीच ग्रहों का रत्न हम नहीं पहनते। तो इनको करना क्या चाहिए, यदि पिताजी हो तो उनका ये सम्मान करें, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, और इनको सूर्य का बीज मंत्र पाठ करना चाहिए 108 बार रोज सूर्य के बीज मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका ये पाठ करें और सूर्य का मंत्र जाप करें तो चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और इनके लिए सूर्य को रविवार के दिन अर्घ देना बहुत फलीभूत होगा। तो चतुर्थ भाव धीरे धीरे सुधर जाएगा। शुक्र यहाँ स्वराशि का है तो जरूर, और लाभेश शुक्र स्वराशि का चतुर्थ में आया तो इनको गाड़ी, जमीन, भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा सुख देगा, और जीवन में कहीं ना कहीं सब कुछ विपरीत परिस्थिति हो जाने के बाद भी इनको सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। अब इनके हम थोड़ा वैवाहिक जीवन पर भी दृष्टि डालेंगे। तो अब देखिएगा 7वां घर विवाह का है, ठीक है ना, जीवन साथी का। 7वें घर में बैठी है 10 नंबर की राशि, यानी शनि की राशि है, और शनि आ गया है कहां पर, पंचम में, यानी सीधा सीधा या प्रेम संबंध का विचार हो सकता है। इनकी शादी प्रेम विवाह होने के योग है, और अंतर जातीय विवाह, क्यों, क्योंकि शनि पाप ग्रह है, ठीक ना। और इस पर देखिए केतु की भी नजर पड़ रही है, तो 2 पाप ग्रह देख रहे हैं। इस कारण से इनको कहीं ना कहीं अंतर जातीय विवाह होने का योग, और 2 पाप ग्रह देखे सप्तम भाव को, और इस स्थिति में इनके विवाह से जुड़ी और भी कुछ समस्याएं आई थी लाइफ में, जो हमने इनको बताया और इन्होंने एक्सेप्ट किया है, ठीक ना। तो उस पर हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल शनि को ठीक करने के लिए इनको उपाय करना क्या चाहिए, यानी शनि इनका जो है ना, एक तो सप्तमेश है, मारक भी है, और एक अष्टमेश है, तो यहां भी खराब है। तो इन 2 घरों का स्वामी अगर पंचम में आया तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग पर प्रेशर पड़ रहा है, और जो कार्य ये करना चाहते वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनको शनि का दान करना चाहिए। तो ये काला कपड़ा दान करें, काला तिल दान करें, सरसों का तेल दान करें शनिवार के दिन, ठीक ना। इसको करने से काफी राहत इनको मिलेगी। सूर्य का मंत्र आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, और सूर्य से जुड़ा संबंधित जो रिश्ता है, यानी पिता का मान सम्मान करना, पिता जैसे लोगों का सम्मान करना, सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हो या जो अपने बॉस हो उनका सम्मान करना भी सूर्य को ठीक करेगा। इन चीजों का ये ध्यान रखें। संतान सुख है या नहीं, इनका प्रश्न था अगला। तो संतान भाव है हमारा 5वां, 5वें भाव का स्वामी मंगल पीड़ित हो गया, और 5वें में बैठा ग्रह पाप ग्रह है, तो कहीं ना कहीं 5वां भाव भी पीड़ित है, 5वां का स्वामी भी पीड़ित है, ठीक ना। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 गुरु की दृष्टि भी नहीं आ पा रही है, तो कहीं ना कहीं संतान से जुड़ी समस्या इनके जीवन में अवश्य रहने वाली है, लेकिन यह समस्या हमेशा के लिए नहीं है। विलंब अवश्य होगा, लेकिन इनको संतान प्राप्ति होगी। इसके लिए हम इनके पत्नी की जन्म पत्रिका यदि देखें तो चीजें अधिक क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इनको संतान सुख नहीं है। शनि जो है ना, संतान देता है लेकिन थोड़ा विलंब में,
तो शत्रु राशि में है इसलिए पीड़ित जरूर है, लेकिन यदि शनि का ये दान करते हैं तो अवश्य चीजें ठीक रहेंगी। और पत्नी के कुंडली में कुछ स्थितियां हो सकता है अनुकूल बन जाए तो संतान सुख भी इनको जरूर मिलेगा। राहु की महादशा इनकी कैसी जाएगी? राहु इनका देखिए भाग्य भाव में बैठा हुआ है, गुरु की राशि में है, और यदि राहु की महादशा लगेगी तो कहीं ना कहीं इनको दो चीज का ध्यान देना पड़ेगा। एक तो राहु भ्रम है और दूसरे गुरु के राशि में बैठा है, तो इनको ना धर्म कर्म में अंधविश्वास में जोड़ेगा। देखिए धर्म करना अलग विषय है लेकिन अंधविश्वास अलग चीज है। तो ये अंधविश्वासी हो सकते हैं उस टाइम में, इनको बहुत ज्यादा लोगों पर ट्रस्ट आने लगेगा और लोग इनके साथ छल कर सकते हैं। इस चीज का केवल ध्यान देंगे, बाकी कोई परेशानी राहु नहीं देगा, ठीक है ना। सबसे पहले इनको गुरु का रत्न पुखराज यदि ये पहनते हैं तो यहाँ का भाव सुधर जाएगा, ये सुधर जाएगा, धन भाव सुधर जाएगा, सुख भाव पर भी पूर्ण दृष्टि गुरु की पड़ेगी, यहाँ भी अच्छा हो जाएगा, और रोग ऋण शत्रु से भी आपको बचाएगा, ठीक है ना। तो इन चीजों का इनको ध्यान देना है। अब इनकी हम कुछ महादशा लिखे हैं। मंगल की महादशा इनको 11 दिसंबर 2020 से और 11 दिसंबर 2027 तक चलेगी। उसमें अंतर चल रहा है 11 जून 2024 से 8 जून 2025 तक बुध का। इसके पहले इनके जीवन में मंगल में शनि का अंतर चला जो बहुत पीड़ित किया है इनको 2023 से और जून 24 तक बहुत परेशानियां इनके लाइफ में आई, इन्होंने एक्सेप्ट किया। चूंकि क्यों मंगल में शनि क्यों परेशान किया? क्योंकि शनि क्या है, एक तो पंचम भाव में बैठा है, शत्रु की राशि में, मंगल की राशि में बैठा हुआ है, और अगर तीसरे से हम देखें तो ये तीसरा स्थान पड़ रहा है, 1 2 3 भावत भावन से, तो तीसरा भाव उस समय काफी पीड़ित हुआ, यानी इनका पराक्रम, इनका कार्य, इनकी मानसिक स्थिति सब पीड़ित हो गई थी। इनका प्रबल मारक कौन ग्रह है देख लीजिए, 4 5 6, यानी चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, फिर शनि, यानी प्रबल मारक इनका एक तो शनि हो गया। जब शनि प्रबल मारक हुआ और जब शत्रु मंगल की अंतरदशा में आया था तो क्या कर दिया था, बहुत पीड़ित किया था इनको। दो चीज खराब किया, एक तो स्वास्थ्य पर भी असर दिया था और एक वैवाहिक जीवन पर। वो टाइम पीरियड काफी परेशान करने वाला था, स्त्री से इनको काफी दुख देने वाला था यह समय, जब मंगल में शनि था। यानी 2023 के कुछ महीने से स्टार्ट था और चला था वो 2024 जून तक। 23 से 24 के बीच का जो टाइम पीरियड रहा वो बड़ा कठिन था इनके लिए। अब जो है 11 जून 2024 से 8 जून 2025 तक बुध चलेंगे। बुध इनके सुख भाव में बैठे हैं, कारक है एक तो पराक्रम के, एक व्यय भाव के। तो कहीं ना कहीं इनको विदेश यात्रा से, यानी विदेश में रहने से लाभ जरूर मिलेगा इस पीरियड में। इनको वहां से सुख मिलेगा, क्योंकि व्यय सुख भाव में आकर के बैठा है। थोड़ा सुख सुविधाओं पर खर्च भी होगा, लग्जरी लाइफ पर खर्च होगा। इस समय ये सुख यदि लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पराक्रमेश भी सुख भाव में आया, तो जब भी ये सोचेंगे कि अब हमारे पास पैसा अच्छा आ रहा है, अब हमको एंजॉय करना चाहिए, आराम करना चाहिए, तब क्या होगा, तब इनका सुख प्रभावित होगा। तो इनको मेहनत करते रहना चाहिए इस पीरियड में। हमने इनके जीवन का सबसे लकी पीरियड लिखा है 5 नवंबर 2025 से, ठीक ना, 5 जनवरी 2027 तक का पीरियड इनके लाइफ में सबसे अच्छा साबित होगा। गोल्डन चांस। इसमें क्या क्या इनको मिल सकता है, नई गाड़ी, जमीन, मकान इत्यादि ये ले सकते हैं इस पीरियड में। फिर से इनको कुछ सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज लेने का मौका मिलेगा। लाभेश सुख भाव में है और जब अंतर दशा में आएगा तो हर प्रकार से लाभ, खास करके स्त्रियों से लाभ। इनके जीवन में किसी और ऐसी स्त्री का आगमन हो सकता है जो इनको अच्छा लाभ दे सकती है। उसको गलत वे में नहीं लेना, मित्रता के तौर पे ही एक आदमी का आदमी मदद करता है, इस वे में भी इनको कुछ नई टेक्नोलॉजी दे सकती है कोई महिला, जिससे इनको काफी फायदा होने वाला है। 5 नवंबर 25 से 5 जनवरी 27 के बीच अच्छी ग्रोथ होने का चांस बनता है इनके लाइफ में। और भी कुंडली में काफी सारी चीजें हैं जो इनको हमने बताया था। तो इनको हमने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बताया, सूर्य का बीज मंत्र पढ़ना है, ठीक है ना,
गुरु का रत्न पुखराज ये अवश्य तुरंत धारण करें और शनि के लिए दान करना है। इन चीजों का ध्यान रखें और हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करें। हनुमान चालीसा रोज करना है इनको। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो जीवन बड़ी आसानी से चलेगा, कोई बृहद समस्या नहीं आने वाली है। अगर आप भी अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, आप भी अगर इस प्रकार से अपनी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें फोन पे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। ज्योतिष सीखने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम।